क्रिएटिन एक बहुत पुराना और वेल रिसर्च सप्लीमेंट जो हमारे मसल गेन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इतने सारे रिसर्च होने के बावजूद क्रिएटिन को लेके बहुत सारे मिथ्स उनके दिमाग में रहते हैं कि क्या क्रिएटिन लेना चाहिए, क्या क्रिएटिन सेफ है, बहुत सारी चीज़। और ये सारे मिसकंसेप्शन मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी है, तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू सब मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्ते और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक है क्रिएटिन। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। क्रिएटिन है क्या और हमें क्यों लेना चाहिए? बहुत सारे एथलीट और जिम गौर का ये एक फेवरेट सप्लीमेंट होता ही है, क्योंकि ये हमारे एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करता है। क्रिएटिन हमें बहुत सारे रियल फूड सोर्स से भी मिलती है, जैसे एग्स, चिकन, फिश, इनसे मिलती है, पर लेकिन हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है, इसलिए हम लोग इसे सप्लीमेंट करते हैं। ये काम कैसे करती है? तो क्रिएटिन लेने से हमारे बॉडी में और ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो हमारे बॉडी में टूट के एपीटी और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके चलते जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने मसल को, तो हमें एक्स्ट्रा एक दो रेप मारने ये मदद करती है। और ये हमारे मसल्स में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, जिसके चलते हमारा मसल और ज्यादा हार्ड होता है। हमारे मसल में थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज होती है इन लॉन्ग टर्म आप यूज करोगे तो। जितना कोई चीज फेमस होता है उसके अराउंड और ज्यादा मिथ्स भी फैलती है। तो पहला मिथ तो यह है कि क्या क्रिएटिन के कारण हमारा हेयर फॉल होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेयर फॉल होता है, मैं अपना बाल छोटा कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मेरी बाल की लेंथ खराब हो गई। देख लो, इधर इधर पूरी है। मैं 3 साल से लगातार क्रिएटिन ले रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को एज सच इशू कभी हेयर फॉल की नहीं आई है। पर लेकिन ये चीज है कि क्रिएटिन लेने से आपका डीएचटी लेवल हाई होता है, जिसके कारण अगर आपके जेनेटिक्स में, जैसे आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर का अगर जेनेटिकली गंजापन है, तो वो आपको भी हो सकती है। एज क्रिएटिन से हमारी डीएचटी लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन थोड़ी सी बूस्ट होती है। इसलिए क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड्स है? अगर आज के दौर में भी अगर आप क्रिएटिन को स्टेरॉइड समझ रहे हो तो बहुत गलत है। कि क्रिएटिन स्टेरॉइड्स नहीं है। मैं पहले ही बताया कि क्रिएटिन आपको एनिमल मीट से मिलती है, और ये तीन तीन अमीनो एसिड से मिलके ये क्रिएटिन बनती है, और ये हेल्प करती है आपको ज्यादा एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करने में। क्रिएटिन से हम यहाँ हमारे किडनीज में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिन से आपको, क्रिएटिन सेफ है, कोई क्रिएटिनिन में आपको स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपको किडनी रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, तो क्योंकि मैं पर्सनली 3 साल से ले रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। किडनी से रिलेटेड दिक्कत, अगर आपको किडनी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करना। कौन सा मार्केट में बहुत तरह के क्रिएटिन है, जैसे हाइड्रोलाइज क्रिएटिन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और बहुत सारे हैं। तो इन सब में से सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो सबसे बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो मैं पिछले 3 साल से लगातार ले रहा हूँ, और मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोई क्रिएटिन के ब्रांड में माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लिखी हुई है, तो वो भी अच्छी है। माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन का मतलब है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की पार्टिकल्स को लेके उसे और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिसके कारण आपको मिक्सिबिलिटी उसकी और अच्छी हो गई है, इसलिए माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लिखी हुई रहती है। डोजेस के ऊपर बात करते हैं, तो क्रिएटिन तभी आपके बॉडी में काम करेगी जब आपके बॉडी में क्रिएटिन के लेवल सैचुरेशन में पहुंच जाएगी। तभी मतलब कि आपकी मसल जब क्रिएटिन से लोड हो जाएगी, तभी आप पे रिजल्ट दिखना भी शुरू होगी। एज मैं आपको पहले बताया कि क्रिएटिन को सैचुरेशन लेवल में पहुंचाने के लिए हमारे पास 2 तरीके बताते हैं। जैसे एक तरीका तो आप नॉर्मल, आप 3-3 ग्राम क्रिएटिन लेते रहो, जिससे 3 महीने के बाद आपका बॉडी में इंक्रीमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा मेथड है लोडिंग फेज। तो लोडिंग फेज क्या है? तो आप 20 दिन तक हर दिन 20-20 ग्राम क्रिएटिन लो, और फिर उसके बाद
जब आपका बॉडी सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाएगी तब उसके बाद आप 5-5 ग्राम क्रिएटिन एज यूजुअल लेना शुरू करो। इसके चलते आपके बॉडी में क्रिएटिन बहुत जल्दी लोड होगी, जिससे आपको साइज और गेन्स थोड़ी सी आपको लगेगी, पर इंक्रीमेंट लगेगी, पर लेकिन जहां आप 3 महीने में पहुंचने वाले हो वो आप या तो नॉर्मल लो या तो 15-15 ग्राम करके लो, आप 3 महीने बाद उधर ही पहुंचोगे। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। समझ लो आप यूवी हो, क्रेडिंग कभी जिंदगी में यूज नहीं की हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं जिससे, जैसे आप हर दिन 3-3 ग्राम क्रेडिन लेते हो तो आप इधर पहुंचोगे, और फिर आप लोडिंग फेस करके लेते हो, हर दिन 20-20 ग्राम क्रेडिन लेते हो, तो 15-20 दिन के बाद आप इस लेवल में पहुंच जाओगे, इसके 3 महीने के बराबर, और फिर आपका लाइन सीधा चलते जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी अप्रोच कर सकते हो, पर लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि आप नॉर्मल 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लो, वो वाला अप्रोच बेस्ट है, क्योंकि बीच में कभी कभी होता है बहुत कमी की बजट के कारण मेरा क्रिएटिन छूट जाती है, तो उसके कारण मैं कभी बीच में एक बार लोडिंग फेस किया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रोटीन की इशू आ रही थी। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर 3-3 ग्राम करके लो, क्योंकि 3 महीने में वही पहुंचना है। और क्रिएटिन का रिजल्ट ये मत सोचना कि आज लिए तो कल से दिखना शुरू हो जाएगा। इसकी रिजल्ट दिखने में कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने लगेगी आपको दिखने में, क्योंकि ये सप्लीमेंट जितना लंबा लोगे आप उतना अच्छी है। ये तो मैं बता दिया कि क्रिएटिन कैसे, कितनी और कैसे लेना है और कब लेना है। तो आप जब लोडिंग फेज में हो तब ट्राई करना कि पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लो। एज एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार कि क्रिएटिन थोड़ी सी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है हमारे बॉडी में वर्कआउट के तुरंत बाद। एक बार आपका लोडिंग फेज खत्म हो जाएगा तब आप दिन भर में जब मन तब ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्रिएटिन की साइकिल चलानी पड़ती है, मतलब कि 6 महीने क्रिएटिन लिया फिर 1 महीने के लिए ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ तो कोई करने की जरूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि कि आप 6 महीने तक पूरा अपने बॉडी में क्रिएटिन लोड किया हो, फिर आप एक बारी में क्रिएटिन लेना छोड़ दोगे, आपकी जितनी सारी क्रिएटिन लेवल स्टोर हुई थी वो सारी फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपको थोड़ा सा 5-10% आपकी मसल साइज डाउन हो सकती है और स्ट्रेंथ भी डाउन हो सकती है। क्या क्रिएटिन को हम फैट लॉस के समय ले सकते हैं? तो एकदम आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं बताया क्रिएटिन आपका वाटर रिटेंशन करती है, तो वो स्किन के नीचे फैट में नहीं करती है, वो करती है मसल में। तो क्रिएटिन आपको मस्कुलर लुक दिखाने में हेल्प करेगी जल्दी। और क्रिएटिन के खुद भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रिजल्ट शो किया है कि इसके चलते आपका माइंड भी शार्प होता है और मसल गेन होता है, वो तो है ही सब। तो चलो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं ब्लड रिपोर्ट्स की तरफ। तो यहाँ मैं अपना ब्लड रिपोर्ट अटैच कर दे रहा हूँ, आप देखना। सबसे नीचे में है क्रिएटिन 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जितना नॉर्मल रेंज रहती है उसके मैक्सिमम लिमिट में है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ ब्लड रिपोर्ट आ रही होगी तो आप देख सकते हैं क्रिएटिन जितनी नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए उतनी में है, 3 साल लगातार क्रिएटिन लेने के बाद भी। तो क्रिएटिन मेरी तरफ से सेफ है, अगर आप लड़का हो या लड़की हो आप ले सकते हो क्रिएटिन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में मेरी लेटेस्ट पोस्ट और कंडीशनिंग देखने के लिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।